नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नवीन और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान लगाकर देखना कैसे माता जगदम्बा जी ने अपने एक सच्चे भक्त की पुकार के कारण तांत्रिकों से भीड़ गई, उनके साथ नवरात्रि में छाया की तरह रहने लगी। इतना ही नहीं, माँ दुर्गा जी ने उन्हें मृत्यु और टोने जादू से बचाया। दोस्तों, आइए जानते हैं ये सच्ची घटना उन्हीं के जुबानी से। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम आरोही है। मैं प्राचीन ज्ञान चैनल का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं करीब 5 वर्षों से आपके चैनल से जुड़ी हुई हूँ और गुरुजी, इन 5 वर्षों में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। गुरुजी, आज मैं एक सच्ची घटना आपके साथ साझा कर रही हूँ। कृपया मेरे इस अनुभव को अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की कृपा करें, जिससे मेरे माता रानी के प्रति जैसे मेरे अगाध आस्था है, वैसे चैनल के अन्य लोगों की भी आस्था बढ़ेंगे। गुरुजी, ये घटना मेरे पिछले नवरात्रि 2024 की है। दोस्तों, वीडियो का मुख्य सारांश है मेरे नवरात्रि के चमत्कारिक अनुभव। दोस्तों, आप भी अपने चमत्कारी अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना अनुभव हमें साझा करें। तो इस वीडियो के माध्यम से आइए जानते हैं आरोही जी का पिछले नवरात्रि की सच्ची घटना और उनसे जुड़ा हुआ कहानी। आरोही जी के अनुसार यह दिल्ली, यह शहर केवल इमारतों और सड़कों का जाल नहीं, अपितु संस्कृतियों, आस्थाओं और अनगिनत कहानियों का एक जीवन संगम है। इसी महानगर के एक शांत कोने में मेरा छोटा सा घर है, जो मेरी माँ, पिताजी और छोटे भाई के प्रेम से एक मंदिर बना हुआ है। मेरा नाम आरोही है और मेरी दुनिया मेरी आस्था के धागों से बुनी हुई है। बचपन से ही मेरी माँ ने मेरे हृदय में देवी माँ के प्रति एक अटूट श्रद्धा का बीज बोया था। मेरे लिए नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि 9 दिनों का वह आध्यात्मिक सफर है जिसका मैं पूरे बरस प्रतीक्षा करती हूँ। यह वह समय होता है जब मुझे लगता है कि माँ दुर्गा स्वयं कैलाश से उतरकर हमारे आंगन में वास करती है। इस बरस की नवरात्रि की प्रतीक्षा भी मुझे उतनी ही उत्सुकता से थी। घर की साफ सफाई, पूजन सामग्री का संग्रह और 9 दिनों के व्रत की तैयारी में मन ऐसे रमा हुआ था जैसे कोई भक्त अपने भगवान के आने की तैयारी में लीन हो। प्रतिपदा का दिन आया, घट स्थापना हुई और घर का कोना कोना धूप और मंत्रों की पवित्र ध्वनि से गूंज उठा। मैंने अखंड ज्योति प्रज्वलित की और संकल्प लिया कि इन 9 दिनों में मैं माँ की आराधना में स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दूंगी। पहले 2 दिन गहन शांति और भक्ति में बीते। मैं सुबह शाम दुर्गा सप्तशती का पाठ करती, माँ का श्रृंगार करती और उस जलते दीपक की लौ में माँ के मुख की कल्पना करती। उस लौ की स्थिरता मेरे मन को भी स्थिर कर देती थी। परंतु तीसरी रात्रि को कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी आस्था को एक ऐसी कसौटी पर कस दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दिन भर के व्रत और पूजन के उपरांत मैं गहरी निद्रा में थी। अर्धरात्रि का समय रहा होगा जब मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। मैं एक घने अंधकारपूर्ण वन में अकेली खड़ी थी और दूर कहीं से किसी के कराहने की ध्वनि आ रही थी। मैं भयभीत होकर सहायता के लिए पुकारना चाहती थी, परंतु मेरे कंठ से स्वर नहीं निकल रहा था। मेरा शरीर जड़ हो चुका था। तभी मेरे समक्ष एक तीव्र प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, इतना तीव्र कि मेरी आंखें चौंधिया गईं। उस प्रकाश में से मैंने एक सिंह को अपनी ओर आते देखा और उस सिंह पर आरूढ़ थी मेरी जगदम्बे माँ। उनका मुख सौम्य था, परंतु उनकी आंखों में एक चेतावनी का भाव था। वह मेरे समीप आई और उनकी वाणी मेरे कानों में नहीं, अपितु सीधे मेरे अंतर्मन में गूंजी। आरोही, उठो पुत्री, निद्रा का त्याग करो। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे परिवार पर एक गहरा संकट मंडरा रहा है। कोई अशुभ शक्ति तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को दूषित करने का प्रयास कर रही है। किसी ने तुम्हारे घर पर तांत्रिक क्रिया की है। उठो और अपने घर की रक्षा करो। यह कहते ही माँ का वह तेजस्वी स्वरूप उस प्रकाश पुंज में विलीन हो गया और मेरी निद्रा भंग हो गई। मैं पसीने से लथपथ, कांपते हुए अपने बिस्तर पर उठ बैठी। मेरा हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। कमरे में रात्रि का मौन पसरा था। केवल घड़ी की टिक टिक की ध्वनि सुनाई दे रही थी।
मैंने स्वप्न को समझने का प्रयास किया। क्या यह केवल मेरे मन का वहम था, व्रत के कारण आई दुर्बलता का परिणाम था, या सचमुच माँ ने मुझे कोई संकेत दिया था? मेरा मन द्वंद्व में फंस गया, परंतु मेरे अंतर्मन से एक दृढ़ स्वर आ रहा था, यह स्वप्न नहीं, यह माँ का आदेश है। मैं दबे पांव अपने बिस्तर से उतरी और पूजा घर की ओर बढ़ी। अखंड ज्योति उसी स्थिरता से जल रही थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। मैंने माँ की मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़े और मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। मैंने कहा, माँ, यदि यह आपका ही संकेत है तो मुझे मार्ग दिखाएं। मैं एक साधारण सी लड़की इन जटिल तांत्रिक क्रियाओं के विषय में क्या जानती हूँ? मैं इस संकट का सामना कैसे करूंगी? उस रात्रि मुझे पुनः निद्रा नहीं आई। मैं सूर्योदय की प्रतीक्षा करती रही। प्रातःकाल जब मैंने अपनी माँ को स्वप्न के विषय में बताया तो उन्होंने इसे मेरा वहम कहकर टाल दिया। उन्होंने कहा, बेटी, तुम व्रत में कुछ खाती पीती नहीं हो, इसी कारण ऐसे भयानक स्वप्न देख रही हो। चिंता मत करो, माँ सब ठीक करेंगी। पिताजी ने भी माँ की बात का समर्थन किया। केवल मेरा छोटा भाई था जो मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरों को पढ़ पा रहा था, पर वह भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। मैं अकेली पड़ गई थी। मेरा परिवार मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। परंतु मेरे भीतर माँ का वह दिव्य मुख और उनकी चेतावनी बार बार कौंध रही थी। मैंने निश्चय किया कि यदि किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया तो भी मैं अपनी माँ के आदेश का पालन करूंगी। मेरी आस्था ही मेरा सबसे बड़ा शस्त्र थी। उस दिन से मेरी पूजा और अधिक गहन हो गई। मैंने घर के प्रत्येक कोने में गंगाजल और गौमूत्र का छिड़काव करना आरंभ कर दिया। मैं सुबह शाम गूगल और लोबान की धूप पूरे घर में घुमाती। दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ साथ मैंने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और देवी कवच का पाठ भी आरंभ कर दिया। मैं जब भी पूजा करने बैठती तो मुझे ऐसा प्रतीत होता जैसे माँ दुर्गा स्वयं मेरे पास बैठी हैं और मेरे सिर पर अपना हाथ फेर रही है। मुझे एक अनूठी ऊर्जा का अनुभव होता। घर के कार्यों में भी मेरा मन नहीं लगता था। मेरा ध्यान हर समय घर में हो रही छोटी से छोटी घटना पर लगा रहता। एक दिन जब मैं छत पर कपड़े सुखाने गई तो मेरी दृष्टि कोने में पड़े एक पुराने गमले पर पड़ी जिसे हम उपयोग नहीं करते थे। न जाने क्यों मेरा मन उस गमले की ओर खींच रहा था। मैं उसके पास गई और जब मैंने उसके भीतर झांका तो मेरे पैरों तले से जैसे धरती खिसक गई। उस गमले की मिट्टी में कुछ सिंदूर, एक जंग लगी लोहे की कील, कुछ काले तिल और एक नींबू दबा हुआ था जिसमें कई सुइयां चुभोई हुई थीं। यह देखकर मेरा शरीर भय से कांप उठा। माँ का स्वप्न मेरे समक्ष साकार हो उठा था। किसी ने सचमुच हमारे घर पर कोई अशुभ क्रिया की थी। मैं तुरंत नीचे भागी और अपनी माँ को ऊपर लेकर आई। जब उन्होंने वह दृश्य देखा तो उनके चेहरे का रंग भी उड़ गया। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने मुझसे क्षमा मांगते हुए कहा, आरोही, मुझे माफ कर दे बेटी। मैंने तुम्हारी बात को वहम समझा, परंतु तुम सही थी। अब क्या होगा? हम इस संकट से कैसे उबरेंगे? मैंने अपनी माँ को धैर्य बंधाया। मैंने कहा, माँ, जब तक जगदम्बे माँ हमारे साथ हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने ही हमें यह संकेत दिया है, तो वही हमें इस संकट से बाहर निकलने का मार्ग भी दिखाएंगी। उस दिन हम दोनों ने मिलकर उस गमले की समस्त सामग्री को घर से बहुत दूर एक निर्जन स्थान पर गड्ढा खोदकर दबा दिया। हमने घर आकर स्नान किया और फिर से पूरे घर की शुद्धि की, परंतु वह सामग्री मिलना केवल एक पड़ाव था, अंतिम विजय नहीं। मुझे अब भी घर में एक प्रकार की नकारात्मकता और भारीपन का अनुभव होता था। कभी कभी लगता जैसे कोई अदृश्य परछाई मेरे आसपास घूम रही है। परिवार के सदस्यों में भी छोटी छोटी बातों पर तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा था। मेरे पिताजी के व्यापार में भी अचानक कुछ बाधाएं आने लगी थीं। मैं समझ गई थी कि उस क्रिया का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब मेरी आस्था की असली परीक्षा आरंभ हुई थी। मैं दिन रात माँ की सेवा में लगी रहती।
मैंने अन्न जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया था और केवल फलाहार पर रह रही थी। मेरी शारीरिक शक्ति क्षीण हो रही थी, परंतु मेरी आत्मिक शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। मुझे अब भय नहीं लगता था। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरी माँ मेरे परिवार की रक्षा अवश्य करेंगी। मुझे हर क्षण उनका मेरे साथ होने का एहसास होता था। जब मैं चलती तो लगता वो मेरे पीछे चल रही हैं। जब मैं पूजन करती तो लगता वो मेरे पास बैठकर मुस्कुरा रही हैं। यह एहसास इतना जीवंत था कि उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन आ गए। ये नवरात्रि के सबसे पवित्र दिन माने जाते हैं। मैंने इन 3 दिनों में माँ के 9 रूपों की आराधना पूरी श्रद्धा और लगन से की। अष्टमी की रात्रि थी। घर में सभी लोग सो चुके थे। मैं पूजा घर में अकेली बैठी थी। मैंने माँ का श्रृंगार किया, उन्हें हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया और फिर मैं आरती करने के लिए खड़ी हुई। मैंने कर्पूर जलाया और माँ की आरती गाना आरंभ किया। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। मेरा कंठ भक्ति रस में डूबा हुआ था। मेरी आंखों से अविरल अश्रु बह रहे थे। वे अश्रु भय या दुख के नहीं, अपितु श्रद्धा और समर्पण के थे। मैं आरती गाते गाते स्वयं को भूल चुकी थी। मेरा सारा ध्यान अखंड ज्योति की उस लौ पर केंद्रित हो गया था और तभी वह चमत्कार हुआ जिसने मेरे जीवन को सदा के लिए बदल दिया। जैसे जैसे मेरा ध्यान उस दीपक की लौ में गहराता गया, मुझे वह लौ सामान्य नहीं लगी। वह एक स्थिर, सुनहरी आभा में परिवर्तित होने लगी। उस आभा के भीतर मुझे एक आकृति बनती हुई दिखाई दी। पहले वह अस्पष्ट थी, परंतु धीरे धीरे वह स्पष्ट होने लगी। मैंने देखा उस लौ के भीतर माँ दुर्गा का अत्यंत सौम्य और मुस्कुराता हुआ मुखमंडल था। उनके मस्तक पर त्रिपुंड था, आंखों में असीम करुणा और होठों पर एक दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने लाल चुनरी ओढ़ रखी थी और उनके कुंडल सूर्य के प्रकाश की भांति चमक रहे थे। मैं उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई। मेरे हाथ से आरती की थाली छूटते छूटते बची। मेरा पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। मैं घुटनों के बल वहीं बैठ गई। मैं उस दिव्य दर्शन को अपनी आंखों में समा लेना चाहती थी। वह कुछ क्षणों का ही अनुभव था, परंतु उन कुछ क्षणों में मुझे ब्रह्मांड की संपूर्ण शांति और शक्ति का अनुभव हो गया। माँ ने मुझसे कुछ कहा नहीं, केवल मुस्कुराकर मुझे देखा और उनकी उस एक मुस्कान ने मेरे सारे भय, सारी चिंताएं और सारी नकारात्मकता को एक पल में सोख लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी उस मुस्कान से मुझे अभय दान दे दिया हो। कुछ देर पश्चात वह आकृति धीरे धीरे उसी लौ में विलीन हो गई और दीपक की लौ पुनः पहले की भांति जलने लगी। परंतु अब वातावरण में वह भारीपन नहीं था। घर का कोना कोना एक दिव्य सुगंध और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया था। मेरे मन के भीतर की सारी उथल पुथल शांत हो चुकी थी। मैं जानती थी माँ आ चुकी थी। उन्होंने हमारी रक्षा कर ली थी। उस रात्रि के पश्चात हमारे घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। पिताजी के व्यापार में आ रही बाधाएं दूर हो गईं। परिवार के सदस्यों के मध्य प्रेम और सौहार्द पुनः स्थापित हो गया। घर में एक ऐसी शांति का वास हो गया जैसी पहले कभी नहीं थी। नवमी के दिन हमने कन्या पूजन किया और दशमी के दिन पूरी श्रद्धा के साथ माँ की विदाई की। परंतु मेरे लिए माँ कहीं गई नहीं थी। वह तो अब मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में सदा के लिए बस चुकी थी। उस नवरात्रि ने मुझे केवल एक संकट से नहीं उबारा था, अपितु उसने मुझे आस्था के वास्तविक अर्थ से परिचित कराया था। आस्था केवल मंदिरों में जाकर पूजा करने का नाम नहीं है। आस्था वह अटूट विश्वास है जो आपको तब भी दृढ़ रखता है जब संपूर्ण संसार आपके विरुद्ध खड़ा हो। आस्था वह धागा है जो आपको सीधे परमात्मा से जोड़ता है। आज भी जब मैं उस घटना को स्मरण करती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। दिल्ली के इस भीड़ भरे शहर में, मेरे छोटे से घर में मेरी माँ ने आकर मुझे दर्शन दिए। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरा यह अनुभव इस बात का प्रमाण है कि यदि आपकी भक्ति सच्ची है, आपका समर्पण निश्चल है,
तो ईश्वर को आपकी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में आना ही पड़ता है। वह कभी स्वप्न में आकर सचेत करते हैं तो कभी दीपक की लौ में भी दर्शन दे जाते हैं। आवश्यकता है तो केवल उस विश्वास की जो किसी भी तांत्रिक क्रिया या नकारात्मक शक्ति से सहस्त्र गुना अधिक शक्तिशाली होता है। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर इस वीडियो को इतना शेयर करें कि आरोही जी का यह सच्ची अनुभव सभी लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप भी अपना देवी देवता संबंधित सच्ची अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।